कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे शाही परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं जो आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलताएं 100% और तत्काल देगा। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो यह शिकायत करते हैं कि गुरुदेव, हमारे घर परिवार के जो युवा बच्चे बच्चियां या हम स्वयं जो बिजनेस व्यापार या कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, सफलताएं मिलते मिलते रह जा रही हैं। मान लीजिए आपके घर का कोई बच्चा है, वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा, बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है उसका, लेकिन एग्जाम में उसका परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। मतलब आता हुआ क्वेश्चन भी वह नहीं कर पा रहा है तो वो असफल हो रहा है। आप कोई कार्य कर रहे हो, लगता है कि कल यह कार्य में सफलताएं हमको मिल जाएंगी, लेकिन मिलते मिलते रह जा रही, कार्य अधूरा रह जा रहा है। ऐसे समयों में आपको समझना चाहिए कि कौन सी ऐसी ग्रह बाधाएं हैं जो हमको रोक रही हैं, जो हर्डल बन रही हैं। तो ऐसी बाधाओं को दूर करने का सबसे सरल उपाय साईं बाबा का जो उपाय आज हम लेकर आए हैं, इस उपाय को गुरुवार को करना है और केवल 7 थर्सडे इस उपाय को 7 गुरुवार करने से ही बाबा की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और आपका कार्य सिद्ध होने लगता है। बस जो आज हम उपाय बताएंगे वह चीज़ आप ध्यान से सुन लें और इस उपाय को करें। तो एक चीज़ यह उपाय बताने से पहले कहेंगे कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए, हम लोग जुड़ें। और जुड़ने से एक फ़ायदा ये होगा कि हमारी वीडियो जब भी आएगी आप तक पहुँचेगी और हम आप एक कनेक्ट होकर एक फैमिली की तरह, साईं परिवार की तरह जुड़े रहेंगे आजीवन। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आइए, उपाय को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सुनिए और जब आप उपाय सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से उस उपाय को हूबहू आप करते हैं तो उसका 100% परिणाम प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कैसे करना है। देखिए, गुरुवार का दिन आप सभी लोग जानते हैं कि गुरु का दिन है, हमारे साईं का दिन है और गुरु सबसे बड़ा ग्रह है। गुरु ऐसी मान्यता है, वैज्ञानिकों का मानना भी है कि गुरु के अंदर सबसे ज़्यादा, जो गुरु ग्रह होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होती है, आकर्षण की शक्ति होती है। इसीलिए हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है, जो उल्काएं आकाश से गिरती, उल्का पिंड जो आप देखते हो अचानक से जलता है, लोग कहते हैं कि ये जो है आसमान से कोई चीज़, तारा टूट रहा है, तो वो क्या है, गुरु जो ग्रह है उस अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से उन उल्काओं को खींच लेता है। वह धरा पर नहीं गिरते, नहीं तो जनहानि हो सकता है, लोगों को चोट लग सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसीलिए गुरु क्या है, अब यहाँ पर जो हम आपको संबद्ध करना चाहते हैं, जो कोरिलेट करना चाह रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुनिए। गुरु क्या करता है, गुरु के अंदर वह ग्रेविटी होती है, वह शक्ति होती है कि अपने भक्तों का जो भी उनके ऊपर बाधाएं होती हैं उनको वह खींच लेते हैं, शक कर लेते हैं उन बाधाओं को। और उनकी बाधाओं का जब निवारण हो जाता है, जैसे आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, वहाँ के समस्त हर्डल को दूर कर दिया जाए, उनकी बाधाओं, रास्ते की बाधाओं को दूर कर दिया जाए, रास्ता एकदम बढ़िया पिच सड़क बनी हो और आप बहुत अच्छे पेड़ पौधे ग्रीनरी लगी हो तो आप बहुत ही अच्छे सुकून से जाते हैं। लेकिन रास्ते में कहीं पत्थर रखा हो, कोई पेड़ गिरा हो तो आप जा सकते हैं, आपके मन में टेंशन आता है। तो सबसे बड़ा चीज क्या है, जब आपके कार्य क्षेत्र में बाधाएं आती हैं तो मन में टेंशन आता है, और टेंशन जब आता है तो वह समस्त चीज की जननी बन जाता है। लड़ाई झगड़ा, घर परिवार में कलह का माहौल, क्योंकि आप वहां से कार्य क्षेत्र से टेंशन में आते हो तो घर में भी वही टेंशन झलकने लगता है। तो घर परिवार में एक निगेटिव वातावरण छा जाता है। उसी निगेटिविटी को दूर करना है और उसी नेगेटिविटी को गुरु दूर करता है। तो केवल 7 थर्सडे का इस उपाय आपको करना क्या है, 5 लौंग ले लेना है और गुग्गुल आता है मार्केट में, गुग्गुल, तो गुग्गुल को आप ले लीजिए, जो जलाया जाता है अगियारी करने के लिए या धुआं जलाने के लिए जो किया जाता है, भगवान को दिखाने के लिए, वातावरण सुगंधित करने के लिए, तो वो गुग्गुल आप बोलेंगे मार्केट में मिल जाएगा पूजा की दुकान पे। 5 लौंग ले लीजिएगा, गिनती में 5 लौंग आपने ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना, 1 लोटा जल लीजिएगा, पीला पुष्प ले लीजिएगा, पीला चंदन, आप केसर युक्त पीला चंदन, जो एक प्रकार से सुगंधित चंदन होता है, जैसे हमने लगाया आप देखिएगा, तो पीला चंदन आप लीजिएगा।
पीला चंदन ले लिया, एक लोटा जल ले लिया, पीला पुष्प ले लिया और उसके बाद एक धूप बत्ती, घी का दीप। इतना लेने के बाद एक नारियल ले लीजिए। साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण आपको स्टार्ट करना है। आपको कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहले आप जो नारियल लिए हैं, पीला पुष्प लिए हैं, वो सब चीज़ें एक जगह रख लीजिए। आप नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके एकदम से बाबा को पीले आसन पर, अगर आपके पास पोस्टर है, फोटो है, मूर्ति है, आप क्या करेंगे? सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होने, बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर देंगे। सबसे पहले आप प्रार्थना करेंगे प्रभु के सम्मुख, साईं के सम्मुख, जो भी मनोकामनाएं आप मांगना चाहते हैं, आप अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए, अपने युवा बच्चे बच्चियों के कैरियर के लिए, शादी विवाह के लिए, संतान के लिए, जो मांगना है वह सब बाबा के सम्मुख आंख मूंद के और अपना मनोकामना बोलिए बाबा के सम्मुख। उसके बाद जो नारियल आपने लिया है, कुछ दक्षिणा के रूप में आप उसमें 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये सामर्थ्य के अनुसार आप रख लीजिए और बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। 7 दिन दक्षिणा को और नारियल को आप वहीं पर रखेंगे। अब आपको क्या करना है? अब यहाँ आप ध्यान से सुनिए। पीला पुष्प आप बाबा को वहाँ पर अर्पित करेंगे। एक पुष्प जल में डालिए, चारों तरफ छिड़क दीजिए, बाबा को चंदन लगाइए, वही चंदन खुद को लगाइए, धूप दीप वहाँ प्रज्वलित करिए। सबसे पहले एक मंत्र का आप जप कर लें, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः एक माला जप कर लें। साईं सच्चरित्र को आरंभ करना है। साईं सच्चरित्र आप लोगों ने सप्ताह पारायण किया होगा तो जानते होंगे, नहीं जानते तो हम बता दें। साईं सच्चरित्र की जो बुक है वो आप सभी लोगों को अगर घर पर है तो ठीक है, नहीं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और किसी भी गुरुवार को आपको स्टार्ट करना है। गुरुवार के दिन आपको क्या है ना, साईं सच्चरित्र को एक सप्ताह में, मतलब एक वीक में आपको इंड करना है। साईं सच्चरित्र की बुक भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये साईं सच्चरित्र की जो बुक है, इस बुक में 51 चैप्टर हैं, 51 चैप्टर। और इस जो साईं सच्चरित्र है, इसको आपको एक वीक में पढ़ करके इंड करना है। और ऐसी मान्यता है कि साईं सच्चरित्र एक सप्ताह पारायण करने के बाद ही बाबा की कृपा आपके ऊपर बनने लग जाती है और आपके कार्य क्षेत्रों में आपको सफलताएं मिलने लगती हैं। जब भी कोई कष्ट आपको आता है तो साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ करिए, उससे मन को शांति मिलती है और वह कष्ट दूर होने लगता है। क्योंकि साईं सच्चरित्र हेमाड पंत जी ने बाबा के आदेशों से लिखा था। बाबा पहले तो नहीं चाहते थे कि साईं सच्चरित्र हमारी लिखी जाए, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु ऐसा करने से जन कल्याण होगा, तब उन्होंने आदेश दिया बाबा ने कि आप इसको लिख सकते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा हम कैसे लिखें, हमको तो आपकी जो जीवनी है वो पता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब आप लिखने बैठोगे तो आपके दिमाग में स्वयं चीज़ें आने लगेंगी। तो ये बाबा की कृपा से यह चमत्कारिक पुस्तक है साईं सच्चरित्र, और इसके सप्ताह पारायण से समस्त विघ्न बाधाएं दूर होने लगती हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। तो अपनी मनोकामनाओं को, अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाबा की पुस्तक को पढ़ना सबसे अनिवार्य है। क्योंकि जो बाबा की लीलाएं हैं, अपने गुरु के गुणगान को पढ़ना सबसे ज़्यादा इस कलयुग में लिखा है। कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। तो कलयुग में प्रभु के चरित्र की लीलाओं को पढ़ने से आपका कल्याण होने लगता है, आपकी भव बाधाएं दूर होने लगती हैं, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होने लगती हैं। तो इसलिए आपको साईं सच्चरित्र पढ़ना चाहिए। सप्ताह पारायण पाठ आप 51 चैप्टर है, आप डिवाइड कर लीजिए। वैसे तो जो नए एडिशन है इसमें सप्ताह पारायण विश्राम लिखा हुआ है, तो एक विश्राम जहाँ तक है वहाँ तक आपको पढ़ना है, फिर द्वितीय विश्राम तक एक दिन पढ़ना है, तृतीय विश्राम तक, ऐसे 7 सप्ताह पारायण, जो 7 विश्राम है 7 दिन में यह इंड हो जाएगी। तो आप क्या करिए, अपना अगर मान लीजिए आपकी पुरानी एडिशन की किताब आपके पास है या कोई किताब ऐसी है जिसमें विश्राम नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, डिवाइड कर लीजिए कि इतना दिन में ये पढ़ेंगे, इतना दिन में पढ़ेंगे, इतना दिन में, तो कितना कितना चैप्टर आप पढ़ेंगे डेली, उस हिसाब से आपको 7 दिन में इंड करना है। 7वें दिन आपको क्या करना है, कुछ गरीबों दीन दुखियों को भोजन करा दीजिए, प्रसाद फलाहार करा दीजिए या कुछ वस्त्र वगैरह दान कर दीजिए। तो दान करने से बाबा अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बाबा दीन दुखियों गरीबों के लिए हमेशा कार्य करते थे और उनका कहना है कि अन्नदान महादान,
पेट उदर की पूर्ति करना ही सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। हमारे यहाँ इसको महाप्रसाद बोलते हैं भोजन को। तो अन्न दान करने से साईं अति प्रसन्न होते हैं। तो आप क्या करिए, खिचड़ी बना करके या फलाहार, आप जो भी छोटा सा कुछ भी जो कर सकते हैं लास्ट दिन इसको जरूर करें। इससे आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। 7 दिन में जो हमने बताया, लौंग और गुग्गुल को क्या करना है, उसको गुग्गुल को प्रज्वलित करके लौंग 5 लौंग उसी में डालिए लास्ट में, और उसके बाद पूरे घर में आपको क्या करना, इसका धुआं दिखाइए। इससे आपके घर की निगेटिविटी दूर होती है। तो ये उपाय जरूर करें, निश्चित रूप से कल्याण होगा। 5-7 गुरुवार इसको करिएगा और देखिएगा फिर आपका कैसे बाबा की कृपा बनती है और आपका कल्याण होता है। और सप्ताह प्रायण 7 दिन में ही इंड हो जाएगा, लेकिन आपको 7 गुरुवार ये जो गुग्गुल और लौंग है इसको प्रज्वलित करिए, बाबा की पूजा रोजाना की तरह करिए और उसके बाद घर में दिखाइए। इससे भी घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, निगेटिविटी दूर हो जाती है। सप्ताह प्रायण केवल 7 दिन आपको करना है, तो 7 दिन आप क्या करिए, गुग्गुल और 5 लौंग इसको भी प्रज्वलित करते रहिए। लोटे का जल पूरे घर में छिड़किए। इससे वातावरण शुद्ध होता है, घर की मन की सबकी शांति आती है। और जहाँ मन शांत होता है, विचार शांत होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है। तो आपके कार्य क्षेत्र अपने आप उसमें सफलताएं आपको कार्य क्षेत्र में मिलने लगती है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि जब भी जीवन में कोई भीषण बाधाएं हों तो यज्ञ आजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आप आएँ। इंस्टाग्राम का लिंक हम वीडियो के बीच बीच में देते हैं, क्योंकि यज्ञ आजन हवन एक ऐसी चीज़ है इस कलयुग का कि ये एक ऐसी आदृश ऊर्जा होती है जो आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, वहाँ तक यह ऊर्जा आप तक पहुँचती है और आपका कल्याण होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे, वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।